ऋषिकेश से हम बढ़ रहे हैं ऊखी मठ के लिए। तो हमने वहाँ पहले देवप्रयाग देखा और उसके बाद धारी देवी टेम्पल में हमने कुछ देर बिताया। अब आगे बढ़ गए हैं और ये है रुद्रप्रयाग। चलिए देखते हैं रुद्रप्रयाग। तो ये है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एंड मंदाकिनी नदी का कॉन्फ्लुएंस। ये देखिए, ग्रीनिश नदी है वो है मंदाकिनी, और जो मटमैली सी ब्राउनिश नदी है वो है अलकनंदा। अलौकिक सुंदरता और बहुत ही खूबसूरत उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आप ये देखिए, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बहुत ही खूबसूरत। आपको पूरा रुद्रप्रयाग शहर दिखा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में अलकनंदा का संगम इन नदियों के साथ था। तो आप यहाँ देखेंगे अलकनंदा का संगम मंदाकिनी नदी के साथ। और ये देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंचप्रयाग देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग तथा विष्णुप्रयाग मुख्य नदियों के संगम पर स्थित हैं। नदियों का संगम भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए कि नदियां देवी के रूप में मानी जाती हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र के संगमों को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का यही उद्गम स्थल है। जिन जगहों पर इनका संगम होता है उन्हें प्रमुख तीर्थ माना जाता है। तो इस सफर में मैंने पहले आपको दिखाया देवप्रयाग, जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। ऋषिकेश से देवप्रयाग करीब 73 किलोमीटर की दूरी पे थी। उसके बाद हम बढ़ गए और हमने देखा धारी देवी टेम्पल। अब हम पहुंच गए हैं और आगे, जो कि है रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ से होकर जो मार्ग जाता है वह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जो है वह है ऋषिकेश से 140 किलोमीटर की दूरी पर। तो आपके लिए ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ही नजदीक है और ऋषिकेश में का रेलवे स्टेशन नजदीक पड़ेगा। धार्मिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव के रुद्र के नाम के कारण ही इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। यह वही स्थान है जहां पर ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर देवर्षि नारद ने हजारों वर्ष की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें यहाँ अपने दर्शन दिए थे और उनसे संपूर्ण गांधर्व शास्त्र हासिल किया था। अब इसके जब हम आगे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र के चमोली नामक जिले का एक कस्बा है, जो ऋषिकेश से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो कर्णप्रयाग है वह स्थित है अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर। इसकी गिनती पंचप्रयागों में तीसरे स्थान पर होती है। यह कर्ण की तपस्थली मानी जाती है, इसलिए इसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि इसी स्थान पर कर्ण ने भगवान सूर्य की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था और कवच कुंडल भी प्राप्त किए थे। दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात होने के चलते यहाँ दान पुण्य करने की एक प्रथा चली आ रही है। पिंडार रिवर मीटिंग अलकनंदा। जब हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा नंदप्रयाग। नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदी का संगम है। माना जाता है कि यहाँ पे राजा नंद ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके बाद मिलेगा हमें विष्णुप्रयाग। पंच प्रयागों में आखिरी प्रयाग विष्णुप्रयाग है, जो बद्रीनाथ धाम के बिल्कुल समीप अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। यह स्थान ऋषिकेश से 272 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है
और इसके बारे में एक पौराणिक कहानी प्रचलित है, जिसके मुताबिक नारद मुनि ने यहाँ भगवान विष्णु के लिए तप किया था। यहाँ पर एक भगवान विष्णु का मंदिर भी है, जिसका निर्माण इंदौर की महारानी ने किया था। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में पंच प्रयागों के बारे में, उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में, और मैंने आपको दिखाया रुद्रप्रयाग। तो मिलेंगे उत्तराखंड के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगी अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।